जगदीश भाई, आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं जगदीश बराड़े, ग्राम उदयपुर में रहता हूँ। मैं खेती का काम भी करता हूँ। खेती के साथ में अतिथि शिक्षक के रूप में भी कार्य मैंने किया है। उसके साथ निमाड़ अंचल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एपीओ है जो पंधाना में चल रहा है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम भी करता हूँ। जगदीश भाई, आपका अभी यहाँ पर कितना एकड़ है, खेती कितना है? लगभग मेरे नाम से 1.5 एकड़ है और मिसेस के नाम से 2.5 एकड़, 4 एकड़ मिसेस और मेरे नाम से है, और मम्मी पापा के पास अभी वर्तमान में 3 एकड़ जमीन है। तो इकट्ठे करके कितना होगा? ये 7 एकड़ के लगभग खेती हमारे पास है। सो जगदीश भाई हैज हिज फार्म ऑल अराउंड हियर। और ये जो ग्रीन हाउस है तो पहले गोविंद का है। नेक्स्ट जो खेती हम कर रहे हैं जगदीश भाई में कर रहे हैं। तो जगदीश भाई, आपको कैसे लगा ये ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस लगभग बहुत बढ़िया है। इसमें जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं, जो सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया है और अपने घर के उपयोग के लिए लगभग पर्याप्त है। जिससे मतलब अपने को मूली है, धनिया है, अपन मूली के साथ में धनिया कर सकते हैं, गाजर कर सकते हैं। तो आपने सब कुछ देखा है अंदर? देखा है। इसका अलावा आप क्या क्या लगा सकते हो? इसके अलावा अपन मिर्ची लगा सकते हैं। अच्छा। मिर्ची के अलावा टमाटर लगा सकते हैं। बड़ी छोटी छोटी टमाटर मिल जाता है यहाँ पर ना? मिल जाता है। और इसके अलावा अपन करेला लगा सकते हैं। करेला का अगर आप इसको बढ़िया तरीके से करोगे और क्या लगा सकते हो? उसमें क्या क्या करोगे आप? इसमें ऑर्गेनिक खाद ज्यादा से ज्यादा डालेंगे। ठीक है। और थोड़ा बड़ा बड़ा विस्तार यदि अपने को जैसे मार्केट में भी कुछ देना है या स्कूल में बच्चों के लिए भी यदि मध्याह्न भोजन के रूप में अपन देना चाहे तो इसको बड़े बड़े रूप में करके तो आपका क्या तो आपका क्या सोच है कि जो हम वर्टिकल करवा रहे हैं वो अच्छा है कि बहुत ये प्रैक्टिकल है हमारा, मतलब एक प्रकार का डेमो है। डेमो के रूप में बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लगा हमको। ऐसा है लगभग हर किसान को करना चाहिए। ये एक उदाहरण था कि भाई इस प्रकार से अपन मिनी कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ का आपने देखा कि पानी का हम लोग ट्राई कर रहे हैं कम से कम पानी इस्तेमाल कम से कम पानी। यहाँ का क्या समस्या है पानी का? पानी अभी वर्तमान में जल स्तर जो नीचे जमीन का है वो बहुत नीचे डाउन हो चुका है। और इधर हमारे पास जैसे सपोर्ट गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिलता है, जैसे कोई सिंचाई योजना, वो सिंचाई योजना का लाभ अभी हमारे को नहीं मिल रहा है। तो इससे बहुत सारे खेत अभी सूखे हैं, मतलब गेहूं चने तक नहीं पर्याप्त हो रहे हैं। और गर्मी में समस्या पानी की बहुत रहती है, दिक्कत रहती है। तो हमको गवर्नमेंट से भी कुछ सपोर्ट मिल जाए, जैसे सिंचाई योजना आ रही है, इधर से घाटागिरी तक आ चुकी है। भाई घाटागिरी के इधर जो घाटी घास है, कालंका, नानखेड़ा, उदयपुर, ये जामला, ये गांव, तो पहाड़ का इस तरफ, पहाड़ के इस साइड जो योजना नहीं आई है अभी। तो हमारी मांग है कि भाई ये योजना हमारे तक आना चाहिए, क्योंकि इधर पहाड़ी क्षेत्र है तो पानी की बहुत समस्या है। जगदीश भाई, आप तो यहाँ पर रहते हो, बार बार आप आते हो, तो कितना मेहनत लगता है इसको देखने में? इसको देखने में 10 से 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं। अपने को खेत में दूसरी फसल देखने आ रहे हैं, उसके साथ में इसका भ्रमण भी कर लिया, इसको भी देख लिया, तो बहुत अच्छा देखने में भी लगता है और कुछ सीखने को भी मिलता है यहाँ पर। हाँ, कि भाई क्या डाला है, कैसे लगाया, कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं, कौन कौन से दवाई डाल रहे हैं। और ये पूरा जैविक तो हो जाएगा? ये जैविक हो रहा है तो सही है कि नहीं? इसमें नहीं, जैविक है तो बहुत बढ़िया है। और सुविधाएं पानी की जैसे ड्रिप के माध्यम से आ रही, जो नली के माध्यम से बुनबुन टपक विधि से पड़ रहा है, तो उसमें पानी भी उसको पर्याप्त मिल रहा है और जितना चाहिए उतना मिल रहा है, मतलब व्यर्थ नहीं जा रहा है पानी। ये क्वेश्चन है जगदीश भाई की, सोचो कि मैंने इसका 10 बाई 10 मैंने किया है, ठीक है जगदीश भाई? अभी ये एक फूड फॉरेस्ट है जहां पर आपका सब्जी भाजी का छोटा ग्रीन हाउस जंगल का जैसे उत्पाद हम ट्राई कर रहे हैं ना। आप लोग ने कहा था कि यहाँ पर किसान ने फार्म फॉरेस्ट शुरू किया था मियावाकी जैसे, तो अभी उसका क्या चल रहा है? मियावाकी चल रहा है, जो आधा खास संस्था है ना, उसके सपोर्ट से किसानों को दिया जा रहा है। क्योंकि संस्था सपोर्ट कर रही है पर किसान उसमें उतना ध्यान नहीं दे रहे और जागरूक नहीं है, लेकिन इस कारण थोड़ा वो। तो हम उसको कैसे बदले? आई मीन क्या करे उसको ये बदलने के लिए ताकि वो सक्सेस हो? उसमें थोड़ी तार फेंसिंग करना पड़ेगी, जैसे बगीचा टाइप लगा रहे हैं ना अपन, बगीचे की सुरक्षा के लिए, पौधों की सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करना पड़ेगी, तो वो सक्सेस है मतलब। और किसान को बेनिफिट उसको बताना पड़ेगी। तो 2 प्रकार का होता है, एक है फूड फॉरेस्ट, एक है फार्म फॉरेस्ट। नाउ हम लोग का क्या सोच है कि ऐसे जगह में हम लोग बगीचा बना रहे हैं, इतना ही छोटा जगह में हम लोग मियावाकी का थ्रू हम लोग को फार्म फॉरेस्ट बनवाना पड़ता है। आम का पेड़, जाम का पेड़ और क्या क्या लगा सकते हैं हम?
नींबू लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, ये और पौधे लगा सकते हैं, जो पपीता होता है, पपीता पपीते भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर तो चल रहा है कलंका में। कलंका में चल रहा है ना, जाम का चल रहा है। सो यहाँ का बहुत चांसेस है, लेकिन देखभाल नहीं हो पा रहा है। उसकी सुरक्षा मेन सुरक्षा है। वही है, सुरक्षा और पानी। पानी जिसके पास गर्मी में है वही पौधा टिकेगा ना। ये वाला कैसे लगा आपको? ये तो बहुत बढ़िया, ये तो कम पानी में मतलब हो जाता है और कम जगह में हो रहा है और उसकी सुरक्षा भी हो चुकी है ये वाली। तो ये मतलब इसमें ढोर बकरी अंदर नहीं आएंगे। तो अगर लोगों को मालूम है कि हम लोग ने ये घर के लिए मतलब अपने फल सब्जी हो सकती है, तो पानी के लिए वो तो हमेशा पानी का कोई समस्या नहीं है। जैसे मोटर चलेगी उसमें पाइप ड्रिप लगी हुई है। हाँ, जैसे मोटर चालू होगी ऑटोमेटिक ड्रिप चालू हो जाएगी, मोटर बंद हुई ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये मतलब पानी देने की भी समस्या नहीं है। नाउ मैंने कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि खाद कैसे लगाए, ऊपर से कि कैसे लगाए हम? खाद जहाँ पर पौधा लगा है उसके बगल में डाल सकते हैं, या ऊपर से भी, जैसे तरल खाद दे रहे थे एनपीके यदि तरल है ठीक है, तो ऊपर से अपन पानी के साथ में छोड़ सकते हैं। और यदि सूखा खाद है, जैसे एनपीके है, वो डीएपी हो या हो नाइट्रोजन हो, तो जैसे पौधे के गोड़ में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, बाकी बहुत कम मात्रा में डालना पड़ेगा। बहुत ही कम में ही, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि जल जाएगा। तो इसमें मजा आ रहा है कि नहीं? और बहुत बढ़िया लग रहा है, ये उत्पादन हो रहा है। मतलब देखो, धनिया, हरी धनिया हो रही है, गाजर हो रहे हैं, मूली हो रही है। तो ठीक है, तो हम लोग और क्या लगा सकते हैं? आप जैसे कि आपने बाहर बोला था कि और क्या क्या छोटे छोटे और क्या, जैसे सब्जी में भी लगा सकते हैं, जैसे अपन मिर्ची लगा सकते हैं। ऊपर से क्या लगा सकते हैं अगर हम लोग ऐसे करवा के? बेल लगा सकते हैं अपन, करेले की बेल लगा सकते हैं। ठीक है, हम करेला आराम से वो ट्राई कर सकते हैं। और अगर ठीक है ये वाला तो हो गया, तो अभी हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? बल्लर के पौधे लगा सकते हैं, बल्लर आ जाएगी। बल्लर का यहाँ पर करवाएं, करेला का आ जाएगा। तो कटिंग ज्यादा जरूरत नहीं है, उसके बेल इतनी फैलेगी बस, इतनी जगह में। तो कैसे लाए? करेला है, उसका बीज भी मतलब यहीं पे लगाएंगे ना, बीज मिल जाएगा मार्केट में। बढ़िया है ना करेला, अपन यहाँ पर बेल फैल सकती है इतनी जगह में। उसके लिए थोड़ी और लकड़ी 1-2 बांधना पड़ेगी, आड़ी 1-2 लकड़ी बांध दो। हाँ। उसके बाद बेल चल जाएगी, ऑटोमेटिक वो पकड़ लेती है। जुगाड़ तो हो जाएगा इसमें बिल्कुल आराम से। करेले के पौधे अपन करेला खा सकते हैं घर का, जैविक करेला। तो ट्राई कर लेंगे, लगा देंगे। इसमें क्या करेला है, लौकी है, गिलकी है छोटी, अंदर भी लकड़ी बांध के कर सकते हैं। लकड़ी तो हम लोग बांध के ही करेंगे। जैसे यहाँ से पाइप बांध दिया, हाँ। लकड़ी आड़ी 2-3 बांध दी, इसमें इतने में मतलब करेले की बेल फैल जाएगी, ज्यादा लंबी नहीं फैलती वो। करेले की बेल छोटी रहती है, इसलिए करेले की सब्जी हो सकती है। और अगर हम लोग को इसको देखो, ये तो है ही छोटा, लेकिन अगर हम बढ़ाएंगे तो सीधा आगे बढ़ा देंगे। उसको लंबा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं ना, यदि बड़ा करना है जैसे कि सब्जी भाजी यदि लगाना है। लेकिन नहीं, और ये हरी वाली नेट तो आगे करवा देंगे, आगे बढ़ा दो, तो आगे जाएंगे। वहाँ पर 10 फीट है तो 20 फीट कर दो, 20 फीट में आराम से हो जाएगी सब्जी। आपका खेत में लगाओगे कि नहीं? लगाएंगे ना, हमको बहुत अच्छा लगा, हम तो लगाने के लिए उत्साहित हैं। जगदीश भाई बोल रहे हैं आपके सामने, वो लगवा रहे हैं। बिल्कुल लगाए। ठीक है जगदीश भाई, थैंक यू सभी का, जो साबुन के जरिए हमको इंदिरा जी ने सपोर्ट किया है, जो जरीना जी ने सपोर्ट किया है, अनुभूति जी ने सपोर्ट किया है, हटोक्सी जी ने सपोर्ट किया है, और दिव्या राठी जी ने सपोर्ट किया है। इसके लिए सभी को धन्यवाद हमारे तरफ से। थैंक यू एवरीबॉडी। एंड ये है कि थ्रू योर सोप्स, साबुन का कारण ये सब हो रहा है। सो थैंक यू सपोर्ट के लिए। बाय बाय। थैंक यू।